प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं हिंदी विषय में आपका स्वागत है। बेटा, कल हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ 2 मोरों वाला स्कूल नामक कहानी को शुरू किया था। इसमें हमने पढ़ा था कि तान्या जब अपनी मम्मी के साथ स्कूल पहुंची तो वहां उसने 4 मोर एक साथ एक पेड़ के नीचे देखे और बच्चे उनको देखकर बहुत खुश हो रहे थे। फिर आरती मैडम आकर बच्चों से कक्षा में जाने को कहती हैं। बच्चे मैडम को मोर दिखाते हैं तो उन्हें भी 4 मोरों को एक साथ देख करके बहुत आश्चर्य होता है, अचरज होता है। थोड़ी देर में स्कूल के चपरासी राधेलाल वहाँ आते हैं और दाने डाल देते हैं। मोर भूखे थे, वे दाने खाने लगते हैं। फिर आरती मैडम बच्चों को समझाती हैं, देखो बेटा, मोर भीड़ देख करके भाग जाएंगे। फिर मैम की बात को समझ के बच्चे कक्षा में चले जाते हैं। अब वे मोर रोज आने लगते हैं। उन्हें देखकर बच्चे इतने खुश होते हैं मानो उन्हें कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। और उनके प्रधानाचार्य जी आनंद सर भी हैं जो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। और आनंद सर आते हैं, उसके बाद हम इस कहानी को यहीं बेटा समाप्त करते हैं। और हमने इसको समझा, पढ़ा। अब हम आगे की कहानी को पढ़ेंगे, है ना। फिर राधेलाल को जो प्रधानाचार्य हैं वे आदेश देते हैं, देखो प्रतिदिन मोरों के लिए दाने डाल दिया करो। हाँ, और ध्यान रखना कोई उन्हें नुकसान न पहुंचाए। इधर बच्चों के उत्साह का भी ठिकाना न था। यह तो कुछ ऐसा हो गया था जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। बच्चे घर से दाने लाकर राधेलाल को दे देते। राधेलाल मोरों के आगे उन्हें डाल देते तो वे खुशी से किलकारी भरने लगते। कौन किलकारी भरते? मोर। क्यों भरते थे? क्योंकि राधेलाल उनके सामने दाने डाल देते थे। एक दिन आनंद सर ने प्रार्थना सभा में कहा, जैसे तुम सारे के सारे बच्चों को हमारा स्कूल अच्छा लगता है, वैसे ही मोरों को भी यह स्कूल पसंद है। लगता है मोर घूमते घूमते निकल आए होंगे और उन्होंने हमारे स्कूल को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें यहाँ के बच्चे अच्छे लगे। अब कोई ऐसा काम न करो जिससे उन्हें दुख हो। तो बताओ कि कोई बच्चा उन्हें तंग तो नहीं करेगा ना? नहीं सर, बच्चों की आवाज एक साथ गूंजी। आनंद सर प्रार्थना सभा में क्या करते हैं, बच्चों को संबोधित करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि देखो बेटा, तुम लोगों को जैसा अपना स्कूल अच्छा लगता है ना, वैसे ही इन मोरों को भी यह स्कूल बहुत अच्छा लगता है और वे घूमते घूमते हमारे स्कूल में आ जाते हैं। अब तुम लोग बेटा कोई ऐसा काम ना करना जिससे उन मोरों को तकलीफ हो, दुख हो। तो कोई करेगा तो नहीं ना? सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं, जी सर, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। स्कूल के हर बच्चे के दिल में मोरों के लिए प्यार उमड़ पड़ा था। शायद मोरों को भी अच्छा लगा तो उनके साथ साथ कुछ और मोर भी आने लगे। काफी देर तक वे स्कूल में हरे भरे पेड़ों के बीच घूमते, फिर उड़कर कहीं चले जाते। आनंद सर ने उनके लिए खेल के मैदान में एक और मिट्टी का टीला बनवा दिया था। वहाँ हरी हरी घास और खूब सारे पौधे भी लगवा दिए। मोर वहाँ आकर के बैठ जाते। अब स्कूल के बच्चों के दिल में मोरों के लिए बहुत प्यार हो गया था और मोरों को भी ये बात बहुत अच्छी लगती थी और खूब देर तक वहाँ पर वो हरे भरे पेड़ों में घूमते थे। और आनंद सर ने फिर क्या किया था, खेल के मैदान में एक मिट्टी का टीला बनवा दिया। टीला माने ऊंचा स्थान। वहाँ हरी हरी घास में पौधे लगवा दिए थे और उस टीले पर आकर के मोर बैठ जाते थे। स्कूल में सभी बच्चे मोरों से बहुत प्यार करते थे, पर एक बार अनहोनी हो गई। एक शरारती बच्चे ने एक मोर को गुलेल मारी। मोर के पैर में इतने जोर से पत्थर लगा कि वह उसी समय
जमीन पर बैठ गया। देर तक हवा में मोरों की दर्द भरी आवाज़ गूंजती रही। अब देखिए, स्कूल में सभी बच्चे मोरों से प्यार तो करने लगे, लेकिन एक दिन अनहोनी हो गई। क्या हुई अनहोनी? एक शरारती बच्चे ने मोर के पैर में गुलेल मार दी और गुलेल से जो पत्थर आया वह मोर के पैर में लगा और तुरंत घायल होकर के मोर जमीन पर बैठ गया। देर तक हवा में मोरों की जो आवाज़, मोर एक साथ उसी तकलीफ में आवाज़ें करते रहे और उनकी आवाज़ गूंजती रही। एकदम आनंद से भागते हुए आए और उन्होंने घायल मोर को गोद में उठा लिया। क्या किया आनंद सर ने? मोर को गोद में उठा लिया। बच्चे भी वहाँ इकट्ठे हो गए। पता चला कि मोर को गुलेल मारकर घायल करने की शरारत सुनील ने की है। गुलेल से मारकर घायल करने की शरारत किसने की? सुनील ने। अगले दिन प्रार्थना सभा में आनंद सर ने सुनील को अपने पास बुलाया और कहा, देखो सुनील, मोर को बहुत चोट आई है ना। तो अगले दिन प्रार्थना सभा में आनंद सर ने किसे बुलाया? सुनील को, और उससे कहा कि उसको बहुत चोट आई है और उसको संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो ये बेटा, ये कहानी को हम आज इतना ही पढ़ेंगे और कुछ छोटे छोटे प्रश्न उत्तर के द्वारा हम इस कहानी की पुनरावृत्ति करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे, है ना। तो प्रधानाचार्य ने राधेलाल को क्या आदेश दिया? प्रधानाचार्य ने राधेलाल को प्रतिदिन मोरों के लिए दाने डालने का आदेश दिया। बच्चे घर से दाने लाकर किसे देते थे? राधेलाल को। राधेलाल को बच्चे घर से दाने ला करके दे देते थे और फिर राधेलाल क्या करते थे? उन दानों को मोरों को डाल देते थे। एक दिन प्रार्थना सभा में आनंद सर ने क्या कहा? आनंद सर ने कहा, बच्चों, जैसे तुमको अपना स्कूल अच्छा लगता है ना, वैसे ही मोरों को भी यह स्कूल बहुत पसंद है। आनंद सर ने मोरों के लिए फिर क्या बनवाया? वहाँ पे मिट्टी का एक टीला, थोड़ा सा ऊंचा स्थान। क्यों बनवाया? क्योंकि मोर वहाँ पर आकर के बैठ जाते थे। एक बार क्या अनहोनी हो गई? एक बार अनहोनी हुई कि एक शरारती बच्चे ने एक मोर के पैर में गुलेल से पत्थर मार दिया और उसे चोट लग गई। आनंद सर ने आकर फिर क्या किया? आनंद सर दौड़े दौड़े आए और उन्होंने उस घायल मोर को अपनी गोद में उठा लिया। और फिर अगले दिन प्रार्थना सभा में आनंद सर ने किसे बुलाया? अगले दिन आनंद सर ने प्रार्थना सभा में सुनील को बुलाया और समझाया कि देखो, मोर को बहुत चोट आई है और अब उसकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। देखो बेटा, आज हमारा इतना पोर्शन हुआ है, हमने पढ़ा है, समझा है। अब आपका होमवर्क, आपका गृह कार्य यह है कि इस पेज को आप पढ़ेंगे, समझेंगे और 5 या 7 प्रश्न बना करके आप उनके उत्तर रफ कॉपी में लिखेंगे। बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।